यादव टोली प्राथमिक विद्यालय पहुँचे हैं और थोड़ा-सा स्थिति जानने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ मात्र सिर्फ़ 2 शिक्षक जो शिक्षा मित्र के रूप में यहाँ तैनात हैं, उनसे हमारी बात हुई है। एक शिक्षक को मूल्यांकन पर लगाया गया है, जो अभी इंटर का एग्ज़ाम हुआ है। एक जो यहाँ के प्रभारी हैं उनसे हमारी बात हुई और बहुत अफ़सोस की बात ये है कि यहाँ एक भी बच्चा अभी स्कूल में इनके नहीं है, नहीं आया है। कारण जानना चाहा हम लोगों ने, इन्होंने बताया कि धक्का लग जाता है। यहाँ से मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि मतलब दिखाइए कि थोड़ा यहाँ से जो रोड है 4 लेन जो पास हुआ है, तो यहाँ कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी है एक्सीडेंट के कारण, इस वजह से बच्चे नहीं आते हैं। तो मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि आप बताइए कि सरकार इस स्कूल पे कितना खर्च करती है अपने स्कूल पे, और जब रिजल्ट 0 आता है तो इसमें शिक्षक की भी गलती नहीं यहाँ पर कह सकते हैं, सरकार बिल्कुल उदासीन है यहाँ पे। अब बताइए कि मैं दिखाना चाहूँगा आपको क्लासरूम, और आज रसोइया भी नहीं आया है जो मिड डे मील में बच्चों को खाना बना कर खिलाता है। आप देखिए कि क्या सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, क्या सरकारी स्कूल की स्थिति है। सिर्फ सरकार आंख बंद करके पैसा खर्च कर रही है, खाने का लालच दे रही है। बाकी यहाँ की गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था का सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जबकि शिक्षा व्यवस्था ही दुरुस्त होनी चाहिए थे। बच्चे को खाना मिले ना मिले ये अलग व्यवस्था की बात है, लेकिन बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आइए हम दिखाते हैं कि इसको इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं और ये यादव टोली प्रयोग का प्राथमिक विद्यालय है। आइए हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ बच्चे की क्या स्थिति है। अब देखिए कि यहाँ स्कूल के में ये स्कूल का क्लासरूम है, ये स्कूल का क्लासरूम है और यहाँ एक भी बच्चा नहीं है। आप देख सकते हैं ये स्कूल का क्लासरूम है, यहाँ पर एक भी बच्चा नहीं है। और हम आए तो अभी गुरुजी यहाँ बैठे हुए थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में सिर्फ 2 शिक्षक हैं, दोनों शिक्षा मित्र से बहाली हुए हैं। एक शिक्षक को मूल्यांकन पर लगाया गया है और प्रभारी साहब जो है उपस्थित है। आइए उनसे जानना चाहते हैं कि इनकी स्कूल की जो स्थिति ऐसी क्यों है कि अभी एक बच्चा नहीं है, 12 बज रहा है और ना यहाँ इनका रसोइया जो होती है वो भी नहीं आई। आइए हम अब शिक्षक से बात करते हैं। शिव कुमार मालाकर, कब से यहाँ शिक्षक हैं आप? 2 शिक्षक हैं। कब से हैं? 2003 से। 2003 से। अच्छा, मुखिया वाली जो बहाली हुई उसी में आप आए? हाँ, मुखिया। आपके स्कूल में अभी कितने बच्चे हैं? बच्चे तो है टोटल कितना बच्चे हैं? टोटल 85 को है। 85 बच्चा है। सर 85 बच्चे में सभी एक भी बच्चा, दिन के 12 बज रहे हैं, अभी एक भी बच्चा आपके स्कूल में आपकी क्लास में नहीं है, क्या कर रहे थे सर? 4 लाइन पर आ रहा था तो धक्का लग गया, ठीक है, उसी कारण आज नहीं आया, नहीं तो अच्छा, डेली ये पे करता है। अच्छा, समझ गया ना। और कहने का मतलब कि सब चला गया है, सब अभी अटेंडेंस भी नहीं बनाए हैं। कारण की जो अटेंडेंस क्या बनावेंगे हम, जब बच्चा नहीं आया तो अटेंडेंस क्या बनावेंगे। तो वही जो है वैसे तो आवे करता है लोग, और ये धक्का फक्का लगने के कारण जब से 4 लाइन बन गया है ना, तो गार्जियन पहुंचाने आता है तो हम अपना यहाँ डीलिंग करते हैं। गार्जियन नहीं पहुंचाता है तो दिक्कत वाला कहानी है। और धक्का अभी परसों लग गया है और फिर आज भी जो है सो लगा है। ठीक है, बच्चे को धक्का लगा? हाँ, बच्चे को। हाँ, और दूसरा बात कि 3 गो बगल में का अथी जो है शिवपूजन यहाँ का 3 गो मर गए। समझ गया ना। सियाना समझ गया ना। स्कॉर्पियो से लगा धक्का, सब लोग उठ के चला गया। यहाँ ज्यादा टोली है, हम जात के मालाकार हैं। समझ गया ना। ठीक है, देखिए यहाँ जात की बात नहीं है, सब भारत के नागरिक हैं, सबका बराबर हक है। हम ये जानना चाह रहे हैं सर कि आप लोग यहाँ के शिक्षक हैं, तो यहाँ एक भी बच्चा नहीं आ रहा, मतलब इस पर आपका मतलब इस पर सोचने वाली बात है। उसको कैसे बच्चों को स्कूल तक लाया जाए, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। सरकार इतना आप लोगों पर खर्च करती है, आपको महीना देती है, सरकार खाने पर खर्च है, बिल्डिंग में खर्च है, बहुत सारा खर्च है, लाखों रुपया खर्च होता है एक विद्यालय पर। अब बच्चा एक भी नहीं आता है, ये तो अफसोस की बात है। इसको कैसे ठीक किया जाए? तो हम तो गांव में घूम रहे हैं, समझ गया ना। एक शिक्षक चले गए हैं और हम डर के मारे 4 बजे के बाद ही निकलते हैं। समझ गया ना। ये बिल्कुल सही बात है। एक बार हम स्कूल में हम लोग और एक बार आए थे, बिल्कुल उस वक्त 3:45 हो रहा था और वहां पर बिल्कुल एक शिक्षक मौजूद थे। अक्सर बेशतर ये देखा जाता है, कहावत है कि 11 बजे लेट नहीं या 2 बजे भेंट नहीं, लेकिन उस वक्त हम 3:30 पौने 4 बजे जब इसी स्कूल में से गुजर रहे थे तो इस स्कूल में आए तो देखा कि पौने 4 बज रहा है, लेकिन शिक्षक यहाँ मौजूद थे। उनसे बात हुई, ये सर बैंक के काम से गए हुए थे, लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन दे करके अपने शिक्षक साथी को अपना बैंक का काम किया था। ये अच्छी बात है, बिल्कुल ये जो चीज सही है, पॉजिटिव है, वो बताना जरूरी है, लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, लेकिन जहाँ कमी है उसको भी हम दिखाएंगे। तो सर कहने का मतलब है कि 3 बजे जैसे सर ऊपर से आदेश है कि 3 बजे बच्चों को छोड़ देना है, ठीक है, और 3 से 4 अपना ऑफिस का वर्क करना है।
है। ठीक है, आप बिल्कुल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ये अच्छी बात है। हाँ और आपसे लोगों को सीखना चाहिए, लेकिन अभी बच्चे एक भी नहीं है। हाँ ऐसा तो हम अभी 2-3 स्कूल घूम के आ रहे हैं, लेकिन वहाँ बच्चे थे, बातचीत भी हुई टीचरों से, लेकिन यहाँ एक भी बच्चा अभी नहीं है। हाँ ये अफसोस की बात है कि सरकार बच्चों को बुलाने के हाँ। लिए खाने की व्यवस्था तक की है, लेकिन हाँ। फिर भी बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे और हैं। सब कुछ शिक्षा देखिए का ना, शिक्षा का स्तर लगातार, सरकारी स्कूल के शिक्षा का स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है। फिर कैसे मतलब सिर्फ भारत को हम लोग विश्व गुरु बनाएंगे, बताइए। हम तो सर जाके हम घरे घरे घूम रहे हैं और ज्यादातर लड़कन प्राइवेट में है, जैसे 85 बच्चा में 50 को 60 देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 85 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उसमें से अधिकतर बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या कारण है कि प्राथमिक विद्यालय या सरकारी स्कूल में लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, वो प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे सरकारी स्कूल में दोष है, शिक्षा तंत्र में दोष है, और कहीं ना कहीं सरकार की नीति में दोष है, जो अपने बच्चों जो अपने देश के और अपने राज्य के बच्चों को अपने सरकारी स्कूल तक खींच के लाने में नाकाम हो रही है। इस चीज को गवर्नमेंट को, सरकार को देखना पड़ेगा। देखिए, शिक्षक यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि नाम तो लोग यहाँ लिखा देते हैं, सिर्फ इसलिए लिखा देते हैं कि हाँ स्कूल का पैसा, ड्रेस का पैसा मिलता है, ड्रेस का पैसा मिलता है, खाने की व्यवस्था है, लेकिन शिक्षा का कोई भी स्तर यहाँ से उठ नहीं रहा है। जो लोग को भरोसा नहीं है कि हाँ इन खाने के साथ, कपड़े के साथ यहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, उनको ये भरोसा नहीं, इसलिए वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में से हटा करके प्राइवेट स्कूल में देना चाहते हैं और दे रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे स्कूल के जो अध्यापक हैं, सरकारी शिक्षा मित्र जो टीचर हैं, ये बता रहे हैं कि 85 लड़कों का नामांकन यहाँ पर है, लेकिन इसमें से अधिकतर बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल को छोड़ करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पैसा तो लगता है लेकिन शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ पर सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि आपके स्कूल तक इतना खर्च करने के बाद भी आपके स्कूल तक बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चे आना नहीं चाहते हैं, गार्जियन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ का शिक्षा का स्तर है, जो पढ़ाई का स्तर है, वो प्राइवेट स्कूल से बहुत ही निम्न है। तो सर, इसमें आप लोग क्या रोल अदा करना चाहते हैं? जैसे कि बच्चे अभी नहीं आ रहे, कम से कम आपका जो क्षेत्र है जहाँ से बच्चे आते हैं, कम से कम गार्जियन से मिले, आप लोग से बात करें, कुछ ऐसा कुछ आप लोग ने प्लान किया? गार्जियन से मिलते हैं है ना, यहाँ पर पैसा बहुत मिला है लोग के, 4 लाइन का पैसा, इसके आधार पर ये लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं लोग, और कहते हैं तो नाम तो लिखा सर, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कारण ये भी तो हो सकता है कि आपके स्कूल की शिक्षा व्यवस्था उनको पसंद नहीं आती हो। आप आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपसे मतलब कि सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल उन लोगों को, यहाँ के लोग उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो इसको, शिक्षा की व्यवस्था को कम से कम प्राइवेट स्कूल के लेवल में लाने के लिए सरकार को कुछ तो करना चाहिए। उसमें आप लोग का भी योगदान जरूरी है। कम से कम लोगों को कन्विंस कीजिए, समझाइए कि भाई आप आइए, सरकार आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही है, फिर भी आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, क्या कारण है? जाके हम कन्विंस भी करते हैं, समझ गए ना, गार्जियन के तो जो है सो भेजता है लोग 2-4 दिन, ओकरा बाद फिर मटिया जाता है, और फिर जो है सो आके जबरदस्ती करता है कि नहीं करबो एडमिशन, ना काहे नहीं करबो, समझ ना, जबरदस्ती। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ शिक्षक को और सरकार को दोष देना, तोड़ दिया है। शिक्षक और सरकार को यहाँ दोष नहीं दे सकते हैं। यहाँ लोकल, जहाँ जिस मोहल्ले में, जिस टोले में स्कूल होता है, वहाँ के लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, उस पर विश्वास करें। अगर मान के चलिए कि वहाँ पढ़ाई लिखाई अगर नहीं हो रही है तो वो कंप्लेन आगे के अधिकारी को कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ लोग आकर जबरदस्ती अपने बच्चों का एडमिशन करा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ से स्कूल से कुछ पैसा मिल जाए, ड्रेस का पैसा मिल जाए, खाने की व्यवस्था हो जाए, और पढ़ाएंगे वो दूसरे स्कूल में। अगर शिक्षक हमारे ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती मतलब मान के चले रंगबाजी आगे करते हैं, जबरदस्ती कहते हैं कि आप नाम, आपको लिखना ही पड़ेगा, नाम नहीं लिखिएगा तो अच्छा नहीं होगा। और सर बताने के आगे में कुछ लोगों ने तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया सर? सब पैखाना उखाना के भी तोड़ दिया सर, देखिए सर, सब तोड़ दिया लोग, चढ़ के नहीं चढ़ते ना, जी। गेट पर फन जाता है सब, समझ गया ना, ये सब कल भी खराब कर दिया, तभी 2 बार लिख के दिए तो कल बना है, समझ गया ना। यहाँ पर अब हम क्या करें? अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि सही बात है कि शिक्षक तो दिन में रहते हैं, पढ़ाते हैं, ये प्रॉपर्टी सिर्फ शिक्षक की नहीं है, छात्र की नहीं है, लोकल लोगों की भी है, मोहल्ले के लोगों की है। तो उनको, उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस चीज को बताएं। लेकिन सर बता रहे हैं कि लोगों ने, देखिए, अब मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि दिखाएं कि देखिए वहाँ टॉयलेट वगैरह, उसका छत वगैरह तोड़ दिया गया है लोगों के द्वारा, और गेट बंद होने के बावजूद लोग अंदर घुस जाते हैं। चापाकल देखिए, मात्र चापाकल है जो पानी की व्यवस्था करता है, उसको भी लोगों ने खराब कर दिया। कई बार ताला तोड़ दिया, अब कई बार लोगों ने ताला तोड़ दिया। आप बताइए कि अब हम लोग यहाँ किसको दोष दे, समझ में नहीं आता है। यहाँ सरकार दोषी है, जनता दोषी है, या शिक्षक दोषी है? फैसला अब आपको करना है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यहाँ 4 लाइन बनता